क्लास 12 इंग्लिश द इंटरव्यू लेसन 7 का सेकेंड पार्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका स्वागत है। हाउ डिड लेविस कैरोल सेपरेट हिम फ्रॉम द पब्लिक एंड वाई? लेविस कैरोल ने अपने आप को पब्लिक से अलग क्यों किया? हाउ डिड लेविस कैरोल मतलब कैसे लेविस कैरोल ने सेपरेट मतलब अलग किया, हिम मतलब अपने आप को, फ्रॉम द पब्लिक अपने आप को पब्लिक से अलग कैसे किया, एंड वाई मतलब क्यों। आंसर लिख लेंगे, लेविस कैरोल सेपरेटेड हिमसेल्फ, लेविस कैरोल ने अपने आप को अलग किया पब्लिक से बाय नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू में भाग न लेकर के, इंटरव्यू में भाग न लेकर के अपने आप को पब्लिक से नहीं जोड़ा, चाहे अलग रखा, बिकॉज इट वाज हिज हेरर ऑफ बीइंग लेनाइड, क्योंकि उसको डर था कि वह उसे कहीं प्रसिद्धि न मिल जाए, वह फेमस न बन जाए और सभी लोग उसका ऑटोग्राफ न लेने लगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज द कोरिल, व्हाट डिड सी रिटेन राइट इन हर डायरी? हु वाज द कैरोलिन, कैरोलिन कौन थी? व्हाट डिड सी राइट इन हर डायरी और उसने अपने डायरी में क्या लिखा? आंसर देख लेंगे, कैरोलिन वाज द रुडयार्ड किपलिंग्स वाइफ, कैरोलिन जो है रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ थी। सी रोट इन हर डायरी, उसने अपने डायरी में लिखा, फॉर द 14 अक्टूबर 1892 में, 1892 में उन्होंने लिखा डेट देयर डेज, कि उनका डेज मतलब उनका डेज वाज द रेक्ड, उनका मतलब जो दिन था वो बर्बाद हो गया, बाय 2 रिपोर्टर फ्रॉम द बोस्टन, बोस्टन के 2 पत्रकारों के द्वारा उनका डेज मतलब खराब हो गया, बेकार चला गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द आयरनी साउल बेवल्स ओपिनियन अबाउट द इंटरव्यू? व्हाट वाज द इरोनी साउल्स मतलब व्हाट वाज द इरोनी साउल बिलोज ओपिनियन अबाउट एंड द इंटरव्यू, इंटरव्यू के संबंध में साउल बिलोज का राय क्या था? व्हाट वाज द इरोनी मतलब व्हाट वाज द इरोनी मतलब क्या, इरोनी का मतलब हो जाएगा विरोधाभास, क्या विरोधाभास था? साउल्स विलोज ओपिनियन, साउल्स विलोज का राय अबाउट एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के संबंध में। आंसर हो जाएगा साउल बिलो हु हैज द कंसेंटेड टू द इंटरव्यू, जो कि मतलब हमेशा जैसे इंटरव्यू में भाग लेता था, कंसेंटेड होता था, ऑन द सेवरल ओकेजन मतलब बहुत सारे अवसरों पर, नेवर थेल तथापि वंस डिस्क्राइब्ड एक बार उन्होंने वर्णन किया, इंटरव्यूज एज द बीइंग लाइक द थंब प्रिंट्स, इंटरव्यू मतलब एक जो है अंगूठे के निशान के समान है, ऑन हिज द वाइन पाइप, कुल मिलाकर के इंटरव्यू जो है एक उनके श्वास नली पर जो एक अंगूठे का धब्बा टाइप का है या दबाव टाइप का है, मतलब कोई इंटरव्यू में भाग ले, उनके अनुसार कोई इंटरव्यू में भाग लेता है तो उसके श्वास नली रुक जाती है, ऐसा उनका राय है। सो वी कैन से डैट, इसलिए हम कह सकते हैं, हिज ओपिनियन अबाउट एंड द इंटरव्यू वाज इरोनी, इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका ओपिनियन मतलब विचार है इंटरव्यू के विषय में जो कि मतलब विरोधाभास है। अगला क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एंड द इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर का मतलब साक्षात्कारता का क्या पोजीशन होता है, क्या स्थान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, द इंटरव्यूअर होल्ड्स ए पोजीशन ऑफ द अनप्रेकेडेंटेड, द इंटरव्यूअर होल्ड्स ए पोजीशन ऑफ अनप्रेकेडेंटेड पावर ऑफ द इन्फ्लुएंस, अर्थात साक्षात्कारता का स्थान ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर होल्ड्स ए पोजीशन ऑफ प्रीकेडेंटेड मतलब हो जाएगा अभूतपूर्व, पावर मतलब शक्ति, साक्षात्कारता का स्थिति ऐसा होता है कि वह मतलब एक जो है अभूतपूर्व शक्ति रखता है अथवा इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव रखता है। अगला है, हु वाज द एम्ब्रिटो इको,
इम्ब्रिटो इको कौन था? आंसर हो जाएगा इम्ब्रिटो इको वाज द प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द बोलोंगना इन इटली एंड ही वाज आल्सो ए फेमस नोवेलिस्ट। और वो एक आदर्श उपन्यासकार भी थे, मतलब वो जो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोंगना इटली के अंतर्गत, और वह एक फेमस नोवेलिस्ट थे। अगला आंसर क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट विच वी आर द फील्ड्स ऑफ द वर्क्स ऑफ द इम्बर्टो इको। मतलब इम्बर्टो इको का कार्यक्षेत्र क्या रहा है? तो इसका आंसर लिखेंगे इम्बर्टोज इकोज फील्ड्स ऑफ द वर्क्स। मतलब इम्बर्टो इको का जो कार्यक्षेत्र था, वियर एंड द लिटरेरी फ्रिक्शन, लिटरेरी मतलब साहित्य शास्त्र के विषय में था। मिडिएवल एथेसिस मतलब मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र एंड द सिमियोटाइज संकेत विज्ञान की तरफ था, इनका क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन 12 है व्हाट वाज द सीक्रेट टोल्ड बाय द इबर्टो इको के द्वारा क्या रहस्य के विषय में बताया गया था? व्हाट वाज इट कॉल्ड, और इसे क्या बोला गया था, क्या कहा गया था, उन्होंने क्या बताया था? ही टोल्ड ए सीक्रेट अबाउट एंड द एम्प्टी स्पेस इन आवर यूनिवर्स। उन्होंने सीक्रेट के विषय में बताया था, रहस्य के विषय में बताया था। अबाउट एंड द एम्प्टी स्पेस मतलब खाली स्थान के विषय में। इन आवर यूनिवर्स मतलब हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत जो खाली स्थान है उसके विषय में, उसके रहस्य के विषय में बताया था। इट वाज कॉल्ड द इंटर स्टिक्स अथवा और इंटरवल्स। इसको मतलब इंटर स्टिक्स बोला गया था अथवा इंटरवल्स मतलब खाली स्थान बोला गया था इसको। बाकी क्वेश्चनों का आंसर थर्ड पार्ट में आप देखेंगे।